गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं डॉक्टर हुजूरा शेख से। डॉक्टर हुजूरा जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में भी रही हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मुल्क से बाहर भी आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं। डॉक्टर हुजूरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो क्या कंप्लेन लेकर आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप गायनी ऑप्स में ही हैं, तो मुस्तकिल, क्योंकि दुनिया भर में आपको पता होगा कि अगर कहीं डिलीवरी होती है किसी की तो पहले से नाम लिखवाया जाता है और पूरा जो पीरियड है जब से कंसेप्शन होता है उस वक्त से लेकर जब तक डिलीवरी हो जाती है और पोस्ट डिलीवरी भी उसकी केयर होती है। तो क्या पाकिस्तान में भी यही होता है कि एक तसलसल रहता है या बस घर पे ही बहुत से लोग दाई की खिदमत हासिल कर लेते हैं? कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स भी बताइएगा और हमें बताइएगा कि अभी क्या हो रहा है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने औरत कॉन्फ्रेंस अरेंज की है और मुझे मदऊ किया है कि मैं आकर हेल्थ पर औरतों के लिए बात करूं। और मेरे जो ऑडियंस है उन सबको गुजारिश होगी तो इनमें से जो भी पॉइंट्स और बातें फ़ायदे की हैं औरतों की, तो अगर यहाँ पर औरतों का नंबर कम भी है तो मर्द और औरतें जो प्रेजेंट हैं वो जहाँ जहाँ पर ये मैसेजेस पहुँचा सकें तो वहाँ पहुँचाएँगे। जैसे कि इस उन्वान का नाम ही है सेहत है ज़िंदगी, तो हर मुल्क का डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो हमारी मॉर्टिलिटी से ही पता चलता है कि कितनी मॉर्टिलिटी है तो इतना ही डेवलप कंट्री होगा। तो पहले मैं थोड़ी स्टेटिस्टिक बताती चलूँ कि पाकिस्तान में मेटरनल मॉर्टिलिटी इन 2020 के जो डेटा आई है तो उसमें 186 वुमेन आर डाइंग ड्यूरिंग लिविंग बर्थ, फ्रॉम प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के 42 डेज़। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं जिसके हम भी सिग्नेटरी हैं और मेंबर हैं, तो उसका जो टारगेट है वो है कि 70 वुमेन पर 100,000 मरनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर फार अवे फ्रॉम दैट टारगेट और ये टारगेट है 2030 का। तो करंट जो सिचुएशन है उसमें नहीं लग रहा कि हम ये टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे, जबकि और डेवलपमेंट कंट्रीज़ हमारे नेबर में है बांग्लादेश, वो ये टारगेट कंप्लीट कर रही है। जी। दूसरा ये है जी कि हमारे जो रीज़न है, दूसरी स्टैटिस्टिक्स हमारी ये है कि जो मॉर्टिलिटी है वो सिंध में रिलेटिवली दूसरे प्रोविंसेस से ज़्यादा है। सिंध में 224 पर 1000 लाइव बर्थ डेथ होती हैं, जबकि पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में 157 है। बलोचिस्तान की हमसे ज़्यादा है मेटरनल मॉर्टिलिटी, वो 298 है। लेकिन सिंध जैसे कि वेल डेवलप्ड काउंट होता है एजुकेशन के हिसाब से भी और अवेयरनेस के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये हमारी जो मेटरनल मॉर्टिलिटी वो अलार्मिंग है। और उससे बड़ी अलार्मिंग बात ये है कि हमारे जो न्योनेटल मॉर्टिलिटी है या चाइल्ड मॉर्टिलिटी है वो बहुत वर्सिंग कंडीशन में है और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा हाईएस्ट रेट रखने वाला मुल्क है, जिसमें बच्चे पैदा होने के 1 महीने में ही डेथ हो जाती है। बिल्कुल। और ये स्टैटिस्टिक्स आप जो बता रही है ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, उसका भी परसेंटेज बता दें, कितना परसेंट रिपोर्ट होता है? मैंने जो डेटा दी है वो है पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, लेकिन मैंने एज अ सोशल वर्कर गांव-गांव जाकर हेल्थ पर और एजुकेशन पर काम किया है, तो मोर देन नहीं तो एटलीस्ट 50% हमारे जो केसेस हैं वो रजिस्टर नहीं होते हैं। और बच्चे भी जो बच्चों की जो पैदाइश है अंडर 5 ईयर्स उनकी रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ 42% है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने हमारे केसेस अनरजिस्टर्ड होंगे। डॉक्टर हुजूरा, मुझे प्लीज़ ये बताएं, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है और ज़्यादा जो है वो अगर शादी के 2 साल बाद तक अगर आप नहीं किसी का बच्चा होता तो कहते हैं कि जी औरत को ही ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं यूजुअली उमूमन, और मर्दों का टेस्ट नहीं होता, हालांकि मर्दों का टेस्ट आसान है औरतों के हिसाब से। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 18 to 20% ऑफ कपल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। और
उनमें से 45% कपल्स में जो रीज़न होता है वो मेल इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन हमारे कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उसमें मर्द की इनफर्टिलिटी को छुपाया जाता है, क्योंकि उसको परमिशन है कि एट ए टाइम 2 या 3 शादियां करे, और एक से बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी से हो सकता है, और तीसरा कि उनकी खुद लड़कियों की माएँ कहती हैं कि हाँ करने दो, बच्चा नहीं हुआ है, अल्लाह बढ़ाए, हो सकता है हो जाए। लेकिन जब आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है और अल्लाह की तरफ से ही हुई है कि पता है कि कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं, तो उनमें अगर 40 to 45% मेल्स हैं तो उनका पहले इलाज करवाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर क्या होता है कि मेजॉरिटी में कपल्स जो हैं इवन पढ़े लिखे होते हैं, वेल अफोर्डिंग होते हैं, तब भी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए राज़ी नहीं होते और कहते हैं कि पहले इलाज दो और इन्वेस्टिगेशन बाद में करवाएंगे। तो धक्के पर हमारी जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो जीपीज़ के तौर पर काम कर रही हैं, या इवन अच्छी डॉक्टर्स भी उनके टेस्ट करवाने से पहले ही वो उनकी इलाज शुरू कर देती हैं। धक्के पर पता नहीं कि नुक्स कहाँ है और इलाज किसका हो रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने हेल्थ की, क्योंकि बॉडी जो है और जो खर्चा है वो उस कपल का है, और उस पर डॉक्टर्स विदाउट गिविंग अवेयरनेस एंड विदाउट एग्रीमेंट उनके प्रेशर में आकर और वो इलाज ना करें। और जी, डॉक्टर से तो इलाज फिर भी, लेकिन ये जो अपने तौर पे जो हो जाता है देसी टोटके, वो भी जो है दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोग भी पहले तो स्टार्ट देसी टोटकों से करेंगे, फिर दुआ से करेंगे, और जब उन चीज़ों से नहीं होगा तब जाकर एग्री होते हैं कि हाँ अल्लाह ने ये तरीके खलके हैं, और फिर आते हैं। लेकिन डे बाय डे अवेयरनेस हो रही है और लोग आ रहे हैं इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए। डॉक्टर हुजूर, मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी तो आपने 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की थी। एक, आपने कहा था कि हमारी लड़कियों पे जो बाहर जॉब करती हैं, ये जो पढ़ने जाती हैं, तो उन पर एक प्रेशर भी होता है और अक्सर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं और फिर उनसे कुछ ऐसे गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिनकी पादाश वो उम्र भर भुगतती रहती हैं। वो थोड़ा सा बताएं, लड़कियां अपने आप को कैसे सेव करें और इस माशरे से कैसे बचें। आजकल इंटरनेट का और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माहौल आ गया है, तो जो लड़कियां कॉलेज या स्कूल जाती हैं तो लड़के उनको इंटरनेट पर मैसेजेस करके और ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स का काम होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखें और उनको सिर्फ अपनी बेटी न समझें। मैं एज अ क्लिनिशियन मैंने कई केसेस देखे हैं जिनमें होता क्या है कि लड़की के साथ अगर कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो डर के मारे अपने घर में अपनी माँ या किसी को नहीं बता सकती कि मैं हो सकता है बताऊं तो मेरी एजुकेशन ही बंद कर दें, तो फिर वो उनके हाथों में ब्लैकमेल होती रहती है। और इस तरह से यहाँ तक होता है कि कई लड़कियाँ तो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अबॉर्शन कराती हैं। जैसे अभी रिसेंटली उसमें भी ये आया था कि अखबार में कि पंजाब में एक लड़की थी, वो एजुकेशन की फ़ीस लेकर चली गई और उसकी डेड बॉडी मिली थी। और ये डेड बॉडी जो मिल रही हैं तो उनमें एक हिस्सा अनवांटेड प्रेगनेंसीज का और उनके अबॉर्शंस का है। इवन तो हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क में भी ये चीज़ें हो रही हैं जो अंडर कवर हैं और नज़र नहीं आती हैं। तो इस जगह पर पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सिर्फ पैसे या एजुकेशन की परमिशन न, लेकिन उसको फ्रेंड समझकर उनका हमदर्द बने और उनको सपोर्ट करें। तो जो मसले हो रहे हैं वो उनको आकर बताएं। अनमैरिड विमेन के लिए अबॉर्शंस के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि हाउ दे कैन सीक नॉन जजमेंटल गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अबॉर्शंस, एंड how much power does a unmarried woman have to seek abortion as a... So Dr. Huzur, you want to take that question? अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है अनमेरिड में हो या मैरिड में, दोनों जो है हमारे पाकिस्तान में जो है उन पर बैन है इस्लामिक कंट्री के हिसाब से कि उनको टर्मिनेट करना। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है, तो हम लोग सिर्फ एंड जो है टर्मिनेशन पर क्यों जा रहे हैं, पहले ही हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने इर्द गिर्द जो भी बच्चियाँ हैं उनको अवेयर करें, एजुकेट कर। तो हाउ टू लिव इन दिस कंट्री, हाउ टू लिव एंड कोप विद द मेल्स ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग एजुकेशन। और अपना आफ्टर ऑल इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज की जो परकशंस आती हैं वो फीमेल पर ही आ रही हैं।
वो प्रोसीजर करवाते मर जाती हैं, ऐसे ही अनट्रेंड अनस्किल्ड दाइयों से जाकर करवाती हैं तो उनको इन्फेक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी फॉरएवर हो सकती है। और उसके लिए ये हल हमें नहीं निकालना चाहिए कि कैसे अबार्शन करें, लेकिन अगर वो हो रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करके स्किल्ड डॉक्टर्स के पास जाएं कि जैसे उनकी हेल्थ और मॉर्बिडिटी को जो वहाँ से नुकसान होता है कम से कम उनसे बचा जाए। और ये एक खुद औरत पर पूरी लाइफ के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि मेरा जो बच्चा हुआ था वो अनवांटेड था, या इवन ऐसे भी होता है कि वांटेड होते हैं लेकिन ड्यू टू कल्चर दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू देम। Okay, thank you very much. Thank you all.